I, Professor Muhammad Noman Faisal, welcome you people with yet another lecture of vocabulary. Vocabulary students एक ऐसा एरिया रहता है yes that is difficult for students and yes जैसे prefixes and suffixes वाले लेक्चर हमने देखा that can be made easy or that can be dealt easily if the student has techniques to deal it. Okay, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का हमारा लेक्चर है सिनोनिम्स पे. तो सिनोनिम्स में हम आज 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी विद सिनोनिम्स एंड यस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन से. इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ. आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ. और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन. इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया. क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम. फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं. इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम. आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं. उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट. आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी. एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है.
अगर एफएससी में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका एमबीबीएस में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk. A synonym is a word that is similar in meaning or nearest in meaning to an other word. तो synonym होता क्या है जी? या तो similar in meaning होता है या nearest in meaning. Keep one thing in your mind, students. No two words can be exactly same in meaning to each other. Never ever. No two words can do that. Yes, they can be nearest in meaning. They can be a bit similar in meaning, but not the exact in meaning. तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वर्ड अमेज्ड है तो इसका सिनोनिम सरप्राइज्ड, शॉक्ड, स्टन्ड, डेज्ड, एस्टॉनिश्ड। तो गौर करें ये सारी सिनोनिम है, सिनोनिम बिकॉज दे आर नियर इन मीनिंग। तो हम देखेंगे सरप्राइज्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर देखें अमेज्ड एक खुशी वाली हैरानी है, तो सरप्राइज एक हैरानी है जिसमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड फील करते हो, शॉक में थोड़ा सा सदमा है, स्टंड में आप थोड़े से स्पीचलेस हो रहे हो, डेज में आपकी बॉडी भी नम हो रही है हैरानी परेशानी से, और एस्टॉनिश में आप साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी हो। तो इट मीन्स टू से गौर करें मीनिंग रिलेटेड है, बट द वर्ड्स हैव देयर ओन अदर मीनिंग्स ऑल्सो। तो हम क्या ढूंढेंगे? अगर ये सारे आ जाते अमेज के लिए तो सरप्राइज कुड बी आवर नियरेस्ट इन मीनिंग। नेक्स्ट देखें जी, डाइसेंशन। डाइसेंशन डाइसेंट से है, इख्तलाफ से है, तो अपोजिशन, रिबिलियन, डिसोनेंस। तो हमें अगर करीब से लेना पड़ेगा तो देयर वुड बी अपोजिशन, क्योंकि ये इख्तलाफ करना है, अपोज करना है। रिबिलियन तो बहुत ऊपर की शिद्दत है, बगावत। और डिसोनेंस साउंड के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब साउंड्स आपस में मैचिंग ना हो, हारमोनियस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर के। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोलिफिक। अब देखिए प्रोलिफिक, जैसे मैंने आपको जब आपको इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी सिखाया था तो आपको कहा था कि आप वर्ड की प्रीफिक्सेस देख सकते हैं। तो प्रो जो वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है, आप उस चीज़ से इसको गैस कर सकते हैं जी। तो प्रोडक्शन से निकला है, प्रोडक्टिव से निकला है। तो यस द आंसर वुड बी, अगर आप नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो दैट वुड बी प्रोडक्टिव। तो पैसिव, पैशनेट, पर्पसफुल या पीसफुल नहीं है। तो आपको वर्ड का मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। आज आपको बहुत सारे वर्ड के मीनिंग्स दिए जाएंगे, आपने उन सबको याद करना है स्टूडेंट्स। इनवाइगोरेट वर्ड विगर से निकला है, गौर करें, ताकत से, जिसके एंड पर एटी आ जाए वो वर्ब होता है। तो हमें एक वर्ब ढूंढना है, डिसीव, वीकन, वाइटलाइज। यस, ताकतवर बनाना, तो वाइटलाइज शुड बी आवर आंसर। स्टाउट, टॉल, स्टडी, पावरफुल, ग्लूटन या सीरियस। स्टाउट होता है जो हट्टा कट्टा हो, फिजिकली बहुत हट्टा कट्टा हो, तो आंसर शुड बी स्टडी, मस्कुलर। नेक्स्ट आते हैं जी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स की तरफ। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MDCAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ जेहलम से है और इन्होंने MDCAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।
मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक पूरे वाला से है और इन्होंने MD कैट में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो ये आपको आज 3 तरह की वोकैबुलरी देंगे, कुछ लो डिफ़िकल्टी लेवल जो कि आपने स्टार्ट में करनी है, देन मीडियम डिफ़िकल्टी एंड देन हाई डिफ़िकल्टी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम लो डिफ़िकल्टी। अब्रेस्ट, अब्सटेन, अबेस, अडेप्ट, अगॉग। गौर करें, आपको ये बहुत सारी वोकैब दी हुई है। आपने इस सारी वोकैब के आगे पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको मिलेगा कि ये वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और साथ आपको उस वर्ड का मीनिंग भी दिया जाएगा और साथ उसका लाजमी तौर पर कोई ना कोई सिनोनिम मौजूद होगा। तो इन टच विद, प्लग्ड इनटू, तो ये हमारे सिनोनिम है। किसके लिए जी? वर्ड अब्रेस्ट के लिए। तो अब्सटेन हो गया, तो वर्ब है जी, रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग। गौर करना के कुछ सिनोनिम्स हैं, रिफ्रेन, डिजिस्ट, होल्ड बैक। अबेस हो गया, तो नाउन है, अ डीप और सीमिंगली बॉटमलेस, चेज, गॉज, डिवाइन, वॉइड। और नेक्स्ट अडेप्ट आ गया, एडजेक्टिव है, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, अकम्पलिश्ड हमारे आंसर आ सकते हैं। अगॉग, वेरी ईगर और क्यूरियस, तो एक्साइटेड, इम्पेशेंट। अल्योर, नाउन है, क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव, अल्योर, तो ये भी हमारा नाउन है। तो अट्रैक्शन, ल्योर, ड्रॉ। नेक्स्ट एल्ट्रूजन, नाउन है जी, द बिलीफ इन और प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। मीन्स जब आप दूसरों के लिए मोहब्बत रखते हैं, उनके खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो बेलौस खिदमत को बोलते हैं ट्रूइज़म। तो ट्रूइज़म देखो, इसके अंदर ट्रू है वर्ड, तो सेल्फलेसनेस, कंपैशन, गुडविल। ओके, एम्बिवेलेंट, तो एडजेक्टिव है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ अबाउट समथिंग और समवन। तो जब आप किसी के बारे में कुछ मुबहिम सा ख्याल रखते हैं, इक्विवोकल, अनसर्टन, अनश्योर। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी, मैंने कुछ आपको वर्ड पढ़ के दिखाए कि आप इन सारे वर्ड्स को लाजमी तौर पर पढ़िएगा, इनके मीनिंग्स पढ़िएगा। रोज़ के बेशक 10 वर्ड्स करके करते जाएं। ये वर्ड जब आप याद कर जाएंगे, आपकी ग्रिप में आ जाएंगे, आपकी वोकैब का पार्ट बन जाएंगे, तो इट वुड बी मच ईजी फॉर यू टू डील द सिनोनिम्स, द एंटोनिम्स एंड ऑल द एंट्रेंसेस दैट डील विद वोकैबुलरी और वर्बल इंग्लिश। तो आपकी जब वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके लिए कोई भी इंग्लिश का पार्ट या पेपर डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट चलते जाते हैं जी, आपके लिए बहुत सारी वोकैब है, आप देख सकते हैं। तो कैकोफनी, नाउन है, हार्श, डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। आपको वर्ड नज़र आ रहा है कन्फाउंड, तो कन्फ्यूज से एक तरह से ये वर्ड अपना मीनिंग रखता है। प्रूव अ थ्योरी, एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन रॉन्ग। तो कंट्राडिक्ट, काउंटर, गो अगेंस्ट, तो किसी चीज़ को गलत करना, उसको कंफ्यूज कर देना। तो नेक्स्ट एथोस, तो एथोस जो होती हैं ये हमेशा करेक्टर, स्पिरिट ऑफ अ कल्चर, इरा और कम्युनिटी है जी। करेक्टर, एटमोसफेयर। तो फाल्टर,
falter जी move unsteadily, लड़खड़ाना, तो stumble, fumble, तो you can see there are lot of words for you people कि आप इनको स्टडी करें और अपनी वकैब का पार्ट बनाएं। तो आई एम टेलिंग यू, जैसे एक स्लाइड में 10 वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट, तो अपने 10 वर्ड्स पर डे के हिसाब से इन सारे वर्ड्स को जब आप याद करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपकी वकैब का पार्ट बनते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल में आ जाते हैं, हमारे पास वर्ड हैं जी, जैसे थोड़े से उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गए। अबेसमेंट है, नाउन है, एक्शन और फैक्ट ऑफ अबेसिंग और बीइंग अबेस्ड। तो ह्यूमिलिएशन का मीनिंग है जी, तो बिलिटलमेंट, डिसग्रेस, तो किसी की इंसल्ट वगैरह के लिए। अबेट, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जब एब आ जाए तो कोई चीज़ अवे, एब्सेंट हो रही होती है, तो सबसाइड, डाई अवे, डाई डाउन। एक्सेशन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फैमिली ज्वाइनिंग और एसोसिएशन और ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ज्वाइनिंग, असाइनिंग अप। तख्त नशीनी, बादशाह भी असेंट करते हैं। तो एक्यूमेन देखें, एक्यू शार्प से होता है, जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूरेट है, तो द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स। तो यू कैन सी अगेन ये भी जो आपके नेक्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल है मीडियम सा, तो इसमें भी आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। ड्रॉल आ गया, तो क्यूरियस और अनयूजुअल इन अ वे दैट प्रोवोक्स ड्राई अम्यूजमेंट, फनी, ह्यूमरस को हम बोलते हैं। नेक्स्ट एलुसिडेट, देखो वर्ड लुसिड आ गया, रोशन, तो मेक क्लियर, किसी चीज़ को वाज़ेह कर देना, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक जो है वो मीडियम डिफ़िकल्टी है। एंड अगेन द सजेशन इज़ गोइंग सेम कि 10 वर्ड्स भी पर डे करोगे तो 30 डेज़ में ही आपकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि दैट वुड बी वेरी वेरी क्लोज टू दी सफिशेंसी लेवल। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हाई डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो हाई डिफ़िकल्टी लेवल में भी चंद एक वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे वर्ड ये देखें, अब जोर है तो सोलमली रिनाउंस, तर्क कर देना, स्पेशली कोई अकीदा वगैरह, रिलिंक्विश, रिजेक्ट, डिसअवो। आपको वर्ड नज़र आ रहा है जी, कैनर्ड, तो एन अनफाउंडेड रूमर और स्टोरी, तो पीस ऑफ गॉसिप, विस्पर, रूमर, जैसे आपको यहाँ से मिल रहा है। कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अ पर्सन और थिंग दैट प्रेसिपिटेट्स एन इवेंट, जो किसी इवेंट को तेज करती है, उसके होने का बायस बनती है, दैट इज अ कैटलिस्ट। एज इन केमिस्ट्री द chemical elements are there performing the role. A person can perform the role. The teachers are catalyst. What are they doing? They are honing you people. They are making you people to do the things, to achieve the things by themselves, fixing themselves at a sick point. We remain a teacher, but you people grow, you people get. तो catalyst जो कि precipitate कर रहा है जी चीज़ों को, catharsis, ये एक releasing of emotion है, ताकि आप अपने इमोशनल रिलीफ को कैप्चर कर सको। मीन्स अगर आप रोते हैं तो पुरसकून हो जाते हैं, तो कैथारसिस अचीव होता है, तो इमोशनल रिलीज है, रिलीफ है। तो ये जो आपकी ज़रा हाई डिफ़िकल्टी लेवल की वोकैबुलरी है, ये भी आपने लाजमी तौर पर इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। दैट वुड मेक यू मोर बेटर फॉर एडवांस टेस्ट ऑफ एडवांस लेवल। इवन जो GMAT की या सेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वोकैबुलरी बहुत बहुत अहम है और उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। तो यू कैन सी 330 वर्ड्स आर देयर फॉर यू। इट मीन्स ऑलमोस्ट इन अ मंथ यू कैन कैप्चर, यू कैन ग्रिप द वोकैब needed for your all national and international entrance tests. But one thing is to be there, you should be keen, you should be inquisitive, you should be enthusiastic. The vocabulary thirsty people can do that. और वो जो vocabulary से खाइफ होते हैं, थोड़ा सा इससे घबराते हैं, they can never do that. तो आपको एक शौक पैदा करना है, things would be there for you people. तो मूव करते हैं कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ स्टूडेंट्स। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ।
और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज़ करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. ओके, अब पैथी आपको जब मैंने प्रीफिक्सेस का लेक्चर दिया था
तो आपको तब बताया था कि पैथ बेसिकली जो होती है वो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, और जब आ जाए तो विदाउट, तो अपैथी मतलब जो फीलिंग के विदाउट है, तो यस द आंसर वुड बी इनडिफरेंस, जब आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो कैकोफनी, फ़ोन वर्ड आ गया, फ़ोन जब भी आता है मीन साउंड का है, तो जब कैको गौर करें लफ्ज़ों का इंतशार है, तो कैकोफनी एक शोर व गुल को कहते हैं। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो शोर को शो करता, तो दैट वुड बी क्लैमर। नेक्स्ट आते हैं जी ट्रांसग्रेशन। ट्रांस गुजरना और ग्रेशन गौर करें अग्रेसिव से है, तो इट मीन्स टू से कि कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, तो यस द वर्ड वुड बी वायलेशन। ओके, डिविएशन भी बड़ा करीब था, लेकिन असल में कानून की खिलाफ वर्जी के लिए होता है, तो वायलेशन वुड बी आवर राइट एंड बेस्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं जी सोलोलुकी। जब भी वर्ड आपको लॉक नज़र आए, तो लॉक बेसिकली साउंड का मीनिंग होता है, बात करने का मीनिंग होता है, और सोल अकेले को बोलते हैं, तो अकेले बातें करने को हम बोलेंगे एक सोलोलुकी। मतलब जो है, आप जब तन्हाई में कोई स्पीच कर रहे हैं, तो द आंसर वुड बी मोनोलॉग। देखिए, मोनो एक, और लॉग आपको पता है बातचीत, लैंग्वेज, बहस। तो जब एक ही बंदा बात कर रहा है तो दैट इज, और खुद से ही कर रहा है, मोनोलॉग है, तन्हाई में कर रहा है, सोलोलुकी है। देन हमारे पास वर्ड है जी होमोजीनियस। तो होमोजीनियस होती हैं जो चीज़ें एक जैसी क्वालिटीज़ रखती हों, जो चीज़ें आपस में यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा एक फीलिंग्स रखती हों, तो अनवेरिड मतलब जिनमें वैरायटी पाई नहीं जाती, बल्कि एक ही वैरायटी की और एक ही तरह की है, और एक ही जीन। गौर करें, होमोजीन, उसके अंदर जीन मौजूद है, तो एक ही वैरायटी जो अपने अंदर रखती हैं। नेक्स्ट बेनेडिक्शन। ये वर्ड पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में। तो बेनिफिट से, डिक्शनरी से। तो बेनिफिट देने वाले डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, तो बेनिफिट देने वाले वर्ड्स, इस मीन कोई ऐसा वर्ड देना है जो कि बेनिफिट देने वाले वर्ड्स के मीनिंग के करीब हो, तो दैट वुड बी ब्लेसिंग। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम सिनोनिम फ्रॉम माय साइड, एंड यस, ये सिनोनिम्स का जो लेक्चर था ये शॉर्ट था। दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन इग्निशन, बीइंग अ कैटलिस्ट, बीइंग अ टीचर, कि आपने ये करना कैसे। आपको ये बहुत सारी वोकैबुलरीज के अंदर दी गई है, 330 वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, यस देयर सिनोनिम्स। अगर आप इन वर्ड्स को डीपली, माइन्यूटली और बहुत इंटरेस्ट लेकर अगर गुजर गए, इनको ग्रिप कर लिया, यस इट वुड टेक टाइम, अ मंथ और सो, बट दैट वुड बेनिफिट यू फॉर द लाइफ टाइम। नो वोकैबुलरी टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू आफ्टर लर्निंग दैट वोकैबुलरी। तो आपने प्रैक्टिस भी करनी है, हमारे FRN से याद करना है, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। एंड यस, विद ऑल माई वेल विशेस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हिफ्ज़ अमान रखे। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.